प्रॉब्लम नंबर 14। प्रॉब्लम कह रहा है इन ए होटल 4 rooms are available, 6 persons are to be accommodated in these 4 rooms in such a way that each of these rooms contain at least 1 person and at most 2 persons. The number of all possible ways in which this can be done is 4 रूम है होटल में। होटल में 4 रूम है। 4 रूम, रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4। इस रूम में 6 पर्सन, मान लेते हैं उस पर्सन को हम डिनोट करते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ से। इस 6 पर्सन को इस 4 रूम में ठहराना है और इस प्रकार से ठहराना है कि प्रत्येक रूम में कम से कम 1 पर्सन और अधिक से अधिक 2 पर्सन। तो प्रत्येक रूम में 1 पर्सन रख दिया जाएगा तो 4 पर्सन तो ऐसे ही कंप्लीट। अब 2 पर्सन बचता है, वह 2 पर्सन किसी 2 में 2 एक एक करके रख दिया जाएगा तो फाइनली 2 रूम में 2 पर्सन और 2 रूम में 1 पर्सन, यानी 6 पर्सन को इस कंडीशन को फॉलो करते हुए जब इस 4 रूम में रखा जाएगा तो 2 रूम में एग्जैक्टली 2 पर्सन होगा, 2 रूम में एग्जैक्टली 1 पर्सन होगा। हम ऐसा करते हैं कि यह जो 6 पर्सन है इस 6 पर्सन को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो पहला ग्रुप या दूसरा ग्रुप, बी तीसरा ग्रुप, सी डी चौथा ग्रुप, ई एफ। यह 4 ग्रुप 6 पर्सन को 4 ग्रुप में डिवाइड किया। लेकिन इस ग्रुप का कुछ नाम नहीं है कि पहला ग्रुप दूसरा ग्रुप ऐसे करके नाम नहीं। समझो कुछ इस ढंग से कि 6 पर्सन है, उसको 6 ग्रुप में जो 4 ग्रुप में जो डिवाइड करना है, समझो कि आदमी को बांध करके एक तो बंडल जैसा बना देना। अब एक आदमी के चारों तरफ रस्सी से बांध करके एक बंडल बना दिए, दूसरा आदमी के चारों तरफ रस्सी से बांध करके दूसरा बंडल, इस 2 आदमी को एक साथ रस्सी से बांध करके तीसरा बंडल और इस 2 आदमी को एक साथ रस्सी से बांध करके चौथा बंडल। तो 4 बंडल है। इस तरीके से 4 ग्रुप में डिवाइड करने का जो तरीका होगा वह नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 6 persons in 4 indifferent ग्रुप्स। यहां पर ग्रुप्स का मतलब हमारा है बंडल्स, लॉट्स। इंडिफरेंट ग्रुप्स इज इक्वल किसके बराबर होगा? यह हो जाएगा 6 में से 1 पर्सन, 6 में से 1 पर्सन को सेलेक्ट करने का तरीका 6C1 बचा 5 पर्सन, 5 में से इस ग्रुप के लिए 1 पर्सन सेलेक्ट करने का तरीका 5C1। अब बचा 4 पर्सन, 4 पर्सन में से इसके लिए 2 पर्सन सेलेक्ट करने का तरीका 4C2। अब बचा 2 पर्सन, वह 2 पर्सन ऑटोमेटिकली इसके लिए बच जाएगा यानी सेलेक्ट हो जाएगा, या तुम चाहो तो 2C2 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह हो जाएगा फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1
फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इंटू, ये तो सीधा सीधी 1 के बराबर हो जाएगा, इसको नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 5 कट गया, फैक्टोरियल 4 कट गया, यानी फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। यानी इस ग्रुप में एक थिंग, इस ग्रुप में एक थिंग, नंबर ऑफ थिंग जितना है उतना फैक्टोरियल, फिर इसमें टू थिंग फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। लेकिन इस कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी आ गया। गड़बड़ी क्या आ गया है कि जब हम 6C1 लेते हैं तो कभी किसी कॉम्बिनेशन में A आता है, किसी कॉम्बिनेशन में B भी आ जाता है। तो ऐसा टाइप का भी केस इसमें इंक्लूड हो गया, ऐसा टाइप का केस। वास्तव में इसको हम दो डिफरेंट केस नहीं कहेंगे, इसको हम एक ही केस कैलकुलेट करेंगे। इसको एक ही केस कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यह दोनों आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज हो सकता है, तो यह वाला डिवीजन 2 बार अपियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से यह दोनों इस तरीके से यदि आ जाए A, B, E, F, C, D, तो इस दोनों को हम दो डिफरेंट डिवीजन नहीं मानेंगे, इस दोनों को सेम डिवीजन मानेंगे। कहे कि 4 बंडल बना दिया जाए रस्सी से बांध करके, ऐसे A, B, C, D, E, F और ऐसे, तो उसमें बंडल में क्या है कि किस बंडल को पहले रख दो, किस बंडल को बाद में रख दो। वास्तव में वो तो मतलब कि उसको सब कहेगा कि 4 बंडल में, मतलब जो 4 बंडल यहाँ रखा हुआ है वही 4 बंडल यहाँ रखा हुआ है। तो इसीलिए इसको 2 केस नहीं मान करके एक ही केस मानेंगे। इसके लिए फैक्टोरियल 2 से फिर डिवाइड कर देंगे। यह हुआ इन डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका। यहीं पर यदि ऐसा रहता है ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, तब इस दोनों से डिवाइड नहीं करते। तो यह तो हो गया कि 4 तरीके से 4 ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका। यहाँ पर गलती लिखा गया है, बोले कि रिजल्ट जो है गलत लिखाया हुआ है, इसमें से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी डिवाइड करके लिख दो 1 बाई फैक्टोरियल 2 1 बाई फैक्टोरियल 2। यह तो हो गया 4 ग्रुप में डिवाइड करने का तरीका। अब इस तरह का कोई भी एक डिवीजन, मान लो यह डिवीजन है, इस डिवीजन को हम इस 4 रूम में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ये 4 जो बंडल बांधा हुआ फैक्टोरियल 4 तरीके से, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें रखो, या इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें रख दो, इसको इसमें। दूसरा तरीका, नाउ इच डिवीजन, नाउ इच सच डिवीजन can be arranged in 4 rows in factorial 4 ways. Therefore, required number of ways of accommodating the 6 person in 4 rows. Therefore, required number of ways of accommodating the 6 persons in 4 rows is equal to this into factorial 4, factorial 6 by factorial 1, factorial 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, factorial 2 और 2 बार यहाँ है factorial 2 और फिर factorial 4, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा। देखो एक तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 6 काटेंगे तो बचेगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। फिर दूसरा फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 4 काटेंगे तो बचेगा 3 इंटू 4।
बाय 2 फैक्टोरियल 2 खत्म हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 बच रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, इसको काट के हटा दो। अब जो है 6 पंचे 30 गुने 4 तिया 12 और 12 तिया 36, दैट इज इक्वल टू 6 त्रिक 18 के 8, हाथ में 1, 3 तिया 9, 1 10, 1 0, यानी आता है 1080, 1080। जरा आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर दे रहा है 1080।